नमस्ते एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड कंसंट्रेशन टर्म दैट इज नॉर्मेलिटी। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में एंड उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज नॉर्मेलिटी। सो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे नॉर्मेलिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो आई नो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर हमें अच्छे से पता है, बट ग्राम इक्विवेलेंट थोड़ा नया है, राइट। सो हम डिस्कस करेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। सो जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। जो सब्सटेंस की अमाउंट है वो हम ग्राम में लेंगे, दैट रिएक्ट और सप्लाई 1 मोल ऑफ आयंस like H plus, OH माइनस और इलेक्ट्रॉन। ये डिपेंड करता है रिएक्शन में जो भी है उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो इसको हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, इसको हम फॉर्मूला क्या होगा, इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, ओके। मास ऑफ सॉल्यूट इज लाइक गिवन मास। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, राइट। सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, करेक्ट। मोलर मास हमें पता है, बट एन फैक्टर क्या है, राइट। सो एन फैक्टर है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H plus in case of acid, OH minus in case of base, and electron gain or lost in case of redox reaction। ये होगा एन फैक्टर। अच्छा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि हम बात करें H2SO4 के बारे में, तो H2SO4 मीन्स 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, करेक्ट। दैट मीन्स यदि हम रिएक्शन कराएं तो जो H प्लस है ये रिएक्ट करेगा, दैट मीन्स एन फैक्टर होगा 2 इन द केस ऑफ H2SO4। सिमिलरली यदि हम बात करें HCl, सो ओनली H प्लस इज देयर, सो एन फैक्टर होगा 1। अब हम बात करें इक्विवेलेंट मास, सो हमें पता है कि जो मोलार मास होता है H2SO4 का वो होता है 98 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय एन फैक्टर दैट इज 2।
सो जो इक्विवेलेंट मास होगा वो कितना आ जाएगा 49, करेक्ट, 49 आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। सिमिलरली हम किसी भी सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये बात करें, ये जो फॉर्मूला है, तो यदि इसमें हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, राइट? तो N इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो इसके प्लेस पर हम रख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, राइट? और मॉडिफाई करें इक्विवेलेंट वेट को भी रिप्लेस यदि हम करें तो ये आ जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलार मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू एन फैक्टर, राइट? एन फैक्टर को समटाइम जेड फैक्टर भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी देखो आप ये वाली टर्म्स, इस वाली टर्म को देखो, आप जानते हो, जानी पहचानी लग रही है ना? तो ये है मोलैरिटी। तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो नॉर्मेलिटी है वो इक्वल होगी मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। सो ये है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। अब यदि हम बात करें कि जो नॉर्मेलिटी है वो बेसिकली लाइक शॉर्ट में यदि हम बोले क्या है, तो नॉर्मेलिटी डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन पे डिपेंड करती है। क्यों? बिकॉज ऑफ एन फैक्टर की वजह से रिएक्शन पे डिपेंड करती है। एंड नॉर्मेलिटी हमें बताती है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन in terms of equivalent per लीटर, राइट? तो जो नॉर्मेलिटी की यूनिट होगी वो क्या होगी? इक्विवेलेंट पर लीटर, और नॉर्मल एन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल। सो ये था नॉर्मेलिटी के बारे में। होप आपको समझ में आया होगा। And if you like the video, please hit a thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel for more videos like this. Thank you.